देखते हैं डिस्कशन ऑन रैंडम टॉपिक्स। मतलब कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो किसी सिलेबस का ना होते हुए हमने इस टॉपिक को रैंडम तरीके से उठाया। और टॉपिक क्या है? डिस्कस ऑन रैंडम टॉपिक। ये जो टॉपिक है, तो देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या है, तो फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन FRACTION फ्रैक्शन। तो देखिए फ्रैक्शन यानी कि क्या है, जैसे कि हम कोई भी नंबर जो है P/Q के फॉर्म में जब लिखते हैं तो इसे क्या बोला जाता है? फ्रैक्शन। मतलब कि आप बचपन से ऐसे करते आ रहे होंगे, जैसे कि 25 डिवाइडेड बाय 5, तो आप क्या करते हो? एक तो मतलब कि सीधा तरीके से 5 डिवाइडेड बाय 25 ऐसा करते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं? 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करते हो। पर यहाँ पे अगर आपको बोला कि फ्रैक्शन ऑफ या फिर फ्रैक्शन ऑफ एडिशन, मतलब कि आपको जो फ्रैक्शन दिया है उसका आपको एडिशन करना है। क्या करना है? एडिशन करना है। तो एडिशन करते समय पे आप कौन सी बातों का ध्यान रखोगे? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे मान लो कि यहाँ पे कोई तो भी नंबर है A/B और प्लस में क्या दिया है यहाँ पे C/D, इस तरीके से दिया है। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, A और B के बीच में या फिर A और B जो है ये कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो देखिए अगर आपको यहाँ पे A/B प्लस C/D ऐसा दिया है, तो आप क्या करोगे? एक तो मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, A/D क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, प्लस का साइन प्लस रख दो और B/C इस तरीके से करने के बाद में आपको क्या करना है? डिवाइड में B/D ऐसा करना है। और इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि जो भी एडिशन दिया है फ्रैक्शन में उसको आप सॉल्व कर सकते हो। बहुत बार होता क्या है, जैसे कि बच्चों को यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन भी दिया तो फिर भी वो उसका क्या करते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते। पर यहाँ पे आपको याद रखना है कि क्या, जब भी आपको प्लस में दिया जाएगा तो प्लस में देने के बाद में आपको क्या करना है? यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिखते हैं कि 5 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4, इस तरीके से लिया है। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये है कि A की वैल्यू जो है वो A की वैल्यू 5 के बराबर है, जो B की वैल्यू है वो 6 के बराबर है, B की वैल्यू 6 के बराबर है, और C की वैल्यू कितने के बराबर है? 3 के बराबर, और D की वैल्यू 4। इस तरीके से दिया है। तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लिकेशन करते समय पे इन बातों का ध्यान रखिए। A/D यानी कि क्या करना पड़ेगा? A/D मतलब 5 × 4 करना पड़ेगा। कितना? 5 × 4। और यहाँ पे बीच में साइन कौन सा है? प्लस का है, तो प्लस B/C मतलब कि 6 × 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे B और C की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है? 6 और 3 के बराबर है। मतलब कि 6 × 3 डिवाइडेड बाय B/D का मतलब क्या होता है? 6 × 4। 6 × 4। अब इनका क्या करो, जो भी मल्टीप्लिकेशन दिया है, जैसे कि 5 4 जा 20 और 6 × 3 का 18, डिवाइड में 6 × 4, 6 4 जा कितना आएगा? 24। तो इस तरीके से 20 + 18 कितना आएगा? 38। ओके, और डिवाइड में क्या रहेगा? 24। तो ठीक इसी तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, जितने सारे भी प्रॉब्लम्स रहते हैं तो उनको सॉल्व करते समय पे आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। और अब देखो दूसरा प्रॉब्लम जो है, अगर आपको क्या किया है, अगर आपको यहाँ पे देखिए, जैसे कि जो भी ऊपर वाले नंबर होते हैं फ्रैक्शन में, जो भी ऊपर वाले नंबर होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है न्यूमरेटर। क्या बोला जाता है? न्यूमरेटर। और नीचे जो भी नंबर रहते हैं तो उनको क्या बोला जाता है? डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। क्या होगा अगर आपको जो भी नंबर डिनोमिनेटर के हैं अगर सेम दिए जाते हैं, क्या किया जाता है? सेम नंबर दिए जाते हैं, तो आप किस तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हो? तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम डिनोमिनेटर के जो भी नंबर है एक बार सेम लेके देखते हैं। तो सेम लेने के बाद में क्या होगा, तो जैसे देखो 5 डिवाइडेड बाय 6 और 3 डिवाइडेड बाय 6, अगर हमने सेम नंबर लिए तो क्या होगा? तो
जैसे कि हम सॉल्व करते हैं इस तरीके से 5 इंटू 6 प्लस में क्या आएगा 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 6। तो इस तरीके से 5 इंटू 6 का कितना होता है 30 प्लस 3 इंटू 6 यस 18 डिवाइडेड बाय 36 कितना आएगा 48 डिवाइडेड बाय 36। अगर आपको टेबल्स आते हैं तो टेबल्स आने के बाद में आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। रुक जा। तो इसको भी सॉल्व कर सकते हो ऐसे, जैसे कि 12 के टेबल में है क्या नंबर या फिर 4 के टेबल में है क्या, तो आप इस तरीके से इनको देखने के बाद में सॉल्व कर सकते हो ऐसे। अब ये तो होगा मतलब कि एडिशन में, पर अगर हमें फ्रैक्शन में क्या किया गया है, फ्रैक्शन में क्या किया है सब्ट्रैक्शन दिया है, तो सब्ट्रैक्शन देने के बाद में क्या करेंगे, जैसे कि फ्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन का देने के बाद में आप क्या करोगे यस मतलब कि a डिवाइडेड बाय b, यहाँ पे माइनस का साइन है, और c डिवाइडेड बाय d। अगर इस तरीके से दिया है तो आपको सिंपल इसी तरीके से जैसे कि आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था a इंटू डी, सिर्फ यहाँ पे साइन कौन सा रखना है माइनस का, और c इंटू डी डिवाइडेड में क्या आएगा b इंटू डी। तो देखिए यहाँ पे a की जगह अगर आपको दिया है कि 6 डिवाइडेड बाय b की जगह दिया है 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, अगर इस तरीके से दिया है तो आप कैसे सॉल्व करोगे, तो सॉल्व ऐसे करना है जैसे कि देखो 6 इंटू टू माइनस में क्या आएगा 3 इंटू 4 3 इंटू 4 डिवाइडेड में 4 इंटू 2 का कितना होता है, डायरेक्टली करो कि 4 इंटू 2, 6 इंटू 2 कितना होता है 12 माइनस 3 इंटू 4 12 डिवाइडेड में 4 इंटू 2 8 आता है। अब यहाँ पे क्या होगा 0 डिवाइडेड बाय 8। इस तरीके से तो आपको पूछा नहीं जाएगा, पर अगर हमने वैल्यू जैसे लिया है तो आंसर आया है कि 0 डिवाइडेड बाय 8। इस तरीके से ये था सब्ट्रैक्शन के लिए। पर अगर आपको क्या किया जाता है मल्टीप्लिकेशन दिया जाता है, फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन दिया जाता है, तो फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन में जितने सारे भी मतलब कि नंबर होते हैं तो आप उनको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए तो सॉल्व करते समय पे क्या करना है आपको, जैसे कि यहाँ पे दिया है a बाय बी इंटू सी डिवाइडेड बाय डी, तो इस तरीके से देखो क्या करना है, अगर आपको a की जगह दिया है 3 और b की जगह पे दिया है 4, मल्टीप्लिकेशन में 2 डिवाइडेड बाय 3 इस तरीके से दिया है, तो आप क्या करोगे एक, तो मतलब कि जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है उसको भी डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हो, मतलब कि आपका आंसर क्या आ सकता है डायरेक्टली 2/4। पर कैसे, तो हम चेक करते, देखो पहले तो क्या करना पड़ेगा, जब भी हमें मल्टीप्लिकेशन में फ्रैक्शन सॉल्व करना होता है तो हमें कैलकुलेशन करते समय पे मल्टीप्लिकेशन उन दोनों नंबर का करना पड़ता है जो दोनों नंबर एक तो मतलब कि न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर है और दूसरे डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर है, मतलब कि 3 इंटू टू डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3, हाँ बराबर है। तो 3 इंटू 2 6 आएगा, और 4 इंटू 3 कितना होता है 4 इंटू 3 नहीं आता है क्या 12 होता है ना 12। तो 6 और 12 ये जो दोनों नंबर है क्या 2 के नंबर में है, मतलब कि 2 के टेबल में है यस, मतलब कि 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, मतलब कि यहाँ पे क्या कर सकते हो कि 6 2 जा 12, पर हमें भाग कौन से नंबर से देना है 2 से, नंबर मतलब कि 2 से भाग देना है यस। 2 से देने के बाद में आता है क्या नहीं, पर 3 से देखो 3 से यस 2 3 जा 6 और 2 4 जा 12, मतलब कि हमने पहले क्या बोला था कि आंसर क्या आएगा 2/4 आया क्या आंसर 2/4। तो इस तरीके से मतलब क्या है, अगर आपके पास कहीं पर भी न्यूमरेटर एक दिया है और उसके बाद में डिनोमिनेटर जो है सेम है, मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर दोनों सेम होते हैं तो हम डायरेक्टली उनका आंसर क्या लिखते हैं, तो क्या लिख सकते हैं जो भी न्यूमरेटर में बचा है
और जो डिनोमिनेटर में है उनको हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पुट कर सकते हैं या फिर उनको ही आंसर लिख सकते हैं। ये तो होगा मल्टीप्लिकेशन में। पर डिवाइड में करना हो तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड में तो फ्रैक्शन ऑफ डिवाइड नंबर। तो डिवाइडेशन में क्या आएगा, जैसे कि देखो a/b डिवाइड में c डिवाइडेड बाय d, इस तरीके से है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, तो a डिवाइडेड बाय b डिवाइड में c डिवाइड बाय d, इस तरीके से लिख सकते हो। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आप जब नंबर दिए जाते हैं और इनको सॉल्व करना पड़ता है तो आप क्या करोगे, तो आपको ये करना पड़ेगा, जैसे कि एग्जांपल के लिए लेते हैं 6 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइड में 3 डिवाइडेड बाय 2। अगर ऐसे दिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो मतलब कि इस फॉर्म में लिख लो, या फिर डायरेक्टली क्या करो, यहाँ पे जो पहला वाला कॉलम है, मतलब कि जो पहला वाला फ्रैक्शन दिया है 6/7 का, वो एज इट इज़ रखो 6/7, पर आगे का साइन कौन सा है, डिवाइड का है। तो डिवाइड के साइन को कर दो मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन को साइन करने के बाद में क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में 2 है उसको ऊपर ले आओ और जो न्यूमरेटर में 3 है उसको नीचे लाओ। तो मतलब 2 डिवाइडेड बाय 3। अगर आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में कैसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व करते समय पे क्या करते हैं, डायरेक्टली न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, मतलब कि 6 × 2 डिवाइडेड बाय 7 × 3, इस तरीके से 6 × 2 कितना होता है 12 और 7 × 3 21। तो यही आपका आंसर है। सॉल्व करना है तो कर सकते हो, नहीं तो फिर क्या है, यहाँ तक ही छोड़ दो। बस एक कंसेप्ट के लिए याद रखो। अब तुम सॉल्व करो, चलो होमवर्क के लिए देखो। हाँ, तो 4 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लिकेशन में 6 डिवाइडेड बाय 8, इस तरीके से सॉल्व करो सभी। तो फिर ध्यान का था।